नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव। हम आपको बता दें कि आगामी कुछ महीनों में नगर निकाय का चुनाव होना है। इसी कड़ी में आज हम हैं पटना नगर निगम के भावी प्रत्याशी संजय कुमार सिंह। हम आपको बता दें कि संजय कुमार सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता है और ये कई वर्षों से लगातार छात्र जीवन से ही ये राजनीति करते आ रहे हैं। इस बार चुनावी मैदान में हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं, क्या सोच है इनकी, ये पूरी खास बातचीत करेंगे संजय कुमार सिंह से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एक आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बिल्कुल आप सादगी जीवन से ही और आपका जो विचार व्यवहार शालीनता है इस बार चुनावी मैदान में क्या सोच कर आ पाए हैं, थोड़ा हम आपके बारे में अब सबसे पहले जानेंगे कि अपने व्यक्ति परिचय दें। राजनीति सेवा भाव के लिए राजनीति में आना चाहिए। हमारा अपना मानना है कि धर्म नीति, राजनीति और कूटनीति, तीनों नीति से जो व्यक्ति लैस होता है वही समाज में कुछ सोसाइटी को दे सकता है। वर्तमान जो व्यवस्था है वो राजनीति में लोग जो है दूसरे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोग आ रहे हैं। तो हमारा अपना सोच है कि जो लीडरशिप बिहार में बच्चे के अंदर जो है से एक नए लीडरशिप की परिभाषा को परिभाषित करना है और नगर निकाय के चुनाव में जो वर्तमान में जो है से नए प्रसीमन में जो चुनाव होने जा रही है जनता के द्वारा, जो मेयर पद का जो चुनाव है। एक सवाल लेंगे, हम रुकना चाहेंगे हम आपसे। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार सरकार ने अध्यादेश लाया है कि जनता चुनाव करने जा रही है। इस पहल से आप कितना खुश हैं? बहुत हद तक जो बाहुबल पर जो कंट्रोल हुआ था उसके जगह पर जो है से धनबल जो है से राजनीति में जगह बनाते चली जा रही थी। और इस बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच कि जितने भी नगर निकाय के जो सारे अध्यक्ष पद है, मेयर पद है, डिप्टी मेयर है और वार्ड काउंसलर का पद है, सब जगह जो है सीधा जनता के द्वारा जो है से चयनित प्रतिनिधि मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड काउंसलर होंगे। इस स्वागत योग्य डिसीजन के लिए हम मुख्यमंत्री जी के प्रति, सरकार के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये तो बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। इस बार आप चुनावी मैदान में आखिर आपने किन परिस्थितियों को पटना नगर निगम में आपने क्या वैसे स्थिति को देखा है कि आपने मन बनाया कि चुनाव लड़े? देखिए, पूरे जीवन पर्यंत जो है से भारत की आत्मा गांव में बसती थी और जब हम लोग छात्र राजनीति से निकले थे तो सब लोग दिल्ली की तरफ, राजनीति करने वाले लोग दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं और हम जो है से ग्रास रूट डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ने के लिए गांव की तरफ गए और गांव की तरफ से शुरुआत की है। और गांव का पैसा गांव में खर्च हो, गांव का झगड़ा गांव में समाप्त हो, ग्राम सभा, ग्राम कचहरी, बिहार पंचायती राज अधिनियम एक्ट को पूर्णतः लागू करने के लिए ग्राम सभा और ग्राम कचहरी के माध्यम से ग्राम स्वराज के सपना को साकार करने के लिए पटना के गांधी मैदान से भितिहरवा आश्रम तक की चंपारण पद यात्रा की। और जब शहर में और गांव दोनों हमारा बगल का है और उससे जो है से गाढ़ा लगाव रहा तो हमको लगा कि जो पटना जो पहले गांव था, पटना के अंदर जो हम लोग जो स्वरूप देखते हैं, छोटे छोटे जितने बहादुरपुर, लोहानीपुर, नंदलाल छपड़ा, कुम्हड़ार, नया टोला, ये सब गांव है, गांव का समूह हम लोग देखते हैं जो बाहर से फिर जो है से इसको महानगर के रूप देने के लिए पहली बार पटना में राजेंद्र नगर कॉलोनी को डेवलप किया गया। बाद में कंकरबाग कॉलोनी डेवलप हुआ और अब हजारों कॉलोनियाँ डेवलप होते हुए शहरीकरण की होड़ मचा हुआ है और पूरे बिहार से लोग जो है शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे स्थिति में शहर को भी स्वच्छ करना, शहर में भी अच्छे डेवलपमेंट देना अच्छे लोगों का काम है। तो हमको लगा कि शहर को जगाने के लिए नगर निकाय और नगर निगम के चुनाव में तो जनता ही हमको जो है से नाम का प्रस्ताव दिया। कुम्हरार में एक बैठक हुई और सारे लोगों ने कहा कि आप जनता की मांग पर, हाँ, जनता की मांग पर। तो हम जनता से सीधा जो है संवाद स्थापित किए और कहे कि देखिए, चुनाव जनता जीतती है और जनता हारती है।
यदि आपका डेवलपमेंट हो रहा है, बढ़िया समुचित विकास हो रहा है, तो आप चुनाव जीत रहे हैं। यदि आपका विकास नहीं हो रहा है तो आप चुनाव हार रहे हैं। और इन सारी मुद्दाओं के सवाल पर जनता के बीच में हमको संवाद स्थापित करना है। और जनता सर्वोपरि होती है। जनता का जो कलर पसंद करना होगा वो अपना कलर पसंद करेगा। उससे हमारा जो है से ज़्यादा कुछ जो है से ये लोभ लाभ से हम कभी जो है से चुनाव में या राजनीति में आते नहीं हैं। हमारा कहना है कि हमको जनता को जगाना है। जो आज़ादी के 75 साल हो गए, अब 75 साल बाद भी बहुत सारे जनता जो है शहर में अभी हम देखते हैं कि लोकतंत्र की परिभाषा को वो नहीं समझ पाए। उनको पता होना चाहिए कि नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद 3 टायर सिस्टम जिसे नगर निकाय में है, उसी तरह 3 टायर सिस्टम जो है से पंचायती राज व्यवस्था में है। और यह समूह था कि जो माने नीचे से योजना जो है से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अभी हो क्या रहा है कि ऊपर से योजना जो है बन के आता है और नीचे थोप दिया जाता है। अब उसमें जो है से ग्रास रूट पर जो प्रतिनिधि होते हैं उनको काम करने में दिक्कत होती है। हमारा मानना है कि नीचे जो मामला उठे, नगर पंचायत में जो मामला उठे वो नगर परिषद तक पहुँचे, और नगर परिषद के मामला जो है से नगर निगम तक आए, तो 3 टायर सिस्टम के माध्यम से उस मामला को फिर जो है से विधानसभा में पहुँचे, विधानसभा के माध्यम से मामला जो है सबसे ऊपरी पंचायत में पहुँचे। कहा कि पंचायती राज व्यवस्था है, सबसे ऊपर पंचायत यदि वो है तो नीचे नगर पंचायत है, नीचे ग्राम पंचायत है, तो ऊपर जो है से हमारा संसद जो है सबसे ऊपरी पंचायत है। तो इसमें जो है ग्रास रूट डेमोक्रेसी की लड़ाई हम निरंतर लड़ते रहते हैं। और इसीलिए जो है से इस बार जनता के सवाल पर, जनता के आग्रह पर हम जो है से इस बार मेयर पद के लिए जनता आग्रह किया है, तो हम कहें कि हम जनता के बीच जाएंगे, लेकिन हम अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। सर, यहाँ पे एक सवाल और है कि आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष है, आप भी उन्हीं के पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ज़रूर उनके विचारधाराओं को आप आगे जो इस चुनावी मैदान में हैं वो कहीं ना कहीं लेकर आ पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग छात्र राजनीति के समय हमारे सबसे पहले 89 में वो सांसद हुए और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बने थे बीपी सिंह के सरकार में। और सांसद होने के नाते हम लोग उनके जो है से छात्र जीवन से ही उनका जो है से, और उनके अंदर एक कंस्ट्रक्टिव सोच देखे कृषि के क्षेत्र में। जब रेल मंत्री रहे तो उस समय भी, जब भूतल परिवहन मंत्री रहे, तो हमको लगा कि बिहार में कोई लीडर जो हैं जो हम लोगों को जो है से बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए कोई बड़ा सोच रखते हैं। इसलिए उनके जो है से सोच और उनके काम से प्रभावित हो करके और निरंतर उनके साथ जो है से हम लोग जो है काम करते चले गए। और फिर बाद में जो है से उन्हीं के पार्टी से संबद्धता लेके, और आज भी उनके पार्टी में जो है अभी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं। और अभी हाल फिलहाल में हम हरनौत विधानसभा के प्रदेश प्रभारी भी थे। तो है कहा कि संगठन जो दायित्व देता है, सेवा दल के माध्यम से हम पूरे संगठन का दायित्व जो है हम अपना ईमानदारी पूर्वक पार्टी में भी हम चलाएं। और हमको बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए जहाँ भी हमको ज़रूरत होगा हम अपना काम करने के लिए, निरंतर सेवा देने के लिए तैयार है, पद पर रहे या नहीं रहे। समाज सेवा हमारा अपना कर्म है, अपना धर्म है। आप मेयर के प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है कि शहर में सबसे पहले उसे कौन सिस्टम को ठीक करना चाहिए कि जिससे आपका शहर डेवलप हो और सुंदर पटना हो सके? कुछ ड्राफ्ट आपने किया? देखिए, पटना शहर को विकसित करने के लिए हमारे पास विज़न है, और उस विज़न के माध्यम से उसको सिस्टम में लाने में, क्योंकि सर आप एक युवा भी है तो युवाओं की सोच भी अलग होती है, तो उसके लिए जो है ना, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम अपना दिमाग में सारे कार्यक्रम को रखे हुए हैं। लेकिन चुनाव मैदान में जाने के समय बहुत लोग वादा करते हैं, इसलिए कि चुनाव जीतने के लिए गोल गोल बात तो कर देंगे, लेकिन जब वह काम करने की ज़रूरत आएगी तो वहाँ वो पिछड़ जाएगा। आज 75 साल से क्या पटना मेयर नहीं है? सब दिन कोई ना कोई तो मेयर रहा ही, कोई ना कोई वार्ड काउंसलर है, ये है, शहरी विकास मंत्री है, ये है। उसके बाद भी जब हम जाते हैं शहर के अंदर तो हम लोग समाज सेवा करने के चलते पॉलिटिकल वर्कर के लेकर के जो सुनना पड़ता है, उससे लगता है कि एक नए कंसेप्ट में यहाँ काम करने की ज़रूरत है। तो वो मान लिया जाए कि जनता हमको चुनाव जीत के
भेजती है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? सबसे पहले जो हमारा नगर निगम का जो व्यवस्था है उसके अंदर जो करप्शन है उसको पहले ठीक करना होगा। उसके बाद जो है से सफाई की व्यवस्था को जो है से सुचारू रूप से ठीक करना पड़ेगा। सरकार के साथ हमारी हमेशा तालमेल रखना पड़ेगा और बिजली, सड़क, पानी और जो सरकार के जो योजनाओं हो उसको बढ़िया से इम्प्लीमेंट कराना हमारा काम है। और जनता के सवाल पर बहुत सारा सवाल है कि जैसे अभी शहर जो है से कंक्रीट का जंगल बन गया, तो पर्यावरण के लिए भी हमको काम करना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमको काम करना पड़ेगा। सरकार पर ही बहुत ज़्यादा हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं। हम जनता से सीधा, हमको जनता यदि हमको ताकत देती है तो उसके ताकत से हम बहुत सारा ऐसा जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल देना। हमारे पास विज़न है कि हम उस मोहल्ला में कैसे शिक्षा को सुचारू बिना पैसा के। सर, मेयर की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है शहर में। मुख्यमंत्री जी तो ऊपर की चीज़ें हो गए आदि, और ऊपर जो भी पदाधिकारी हैं सब ऊपर के, लेकिन जो शहर के जो मेयर होते हैं उनकी बहुत अहम जिम्मेदारी दी जाती है। तो अहम जिम्मेदारी के साथ आपका जो है अभी मान ले जाए कि 75 वार्ड काउंसलर होंगे, एक डिप्टी मेयर होंगे, एक मेयर होंगे, तो 76 आदमी का यदि समूह यदि ईमानदारी पूर्वक समाज सेवा में उतरेगा तो पटना का कायाकल्प हो जाएगा। और जनता के बीच जब जाएंगे तो जनता को भी बताएंगे कि जितना आप अधिकार की बात करते हैं उतना आपको कर्तव्यों का निर्वहन करना है। यदि नगर निगम की कूड़ा की गाड़ी जा रही है तो कूड़ा दान में कूड़ा डालें, नहीं कि कहीं से आप कहीं रोड पर फेंक देते हैं। तो बौद्धिक विकास पर भी हमको बल देना है। शहर के लोगों को अपनी दिनचर्या को कैसे ठीक करें, यदि उनके अंदर अज्ञानता के अभाव में वो गंदगी फैलाते हैं, यदि उनको अंदर यदि ज्ञान, लीडर का काम होता है जागरूक करना, अवेयरनेस चलाना, स्वच्छता के लिए, स्वास्थ्य संवर्धन आंदोलन के लिए, कैसे हम शहर को स्वस्थ रखेंगे। दवा पर ही हम डिपेंड रहे, अस्पताल पर ही डिपेंड रहे। हम योग का प्रशिक्षण शिविर नहीं लगा सकते, हम बच्चे को खेल कूद की व्यवस्था नहीं दे सकते हैं, उनकी के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं दे सकते हैं। इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यदि हम पटना वासी को संगठित कर लेते हैं, हम अपनी बात को जो है से उनके बीच तक रख देते हैं कि यह आपका भी दायित्व है, तो सब मिल करके हम चाहेंगे तो हम पटना का जो है से सर्वांगीण विकास करके एक नए पटना को नए स्वरूप में पटना को स्थापित करके और जो है से अपने बिहार के ही नहीं मानचित्र में, देश के मानचित्र में पटना को लोग समझेगा। इसका जो गौरवशाली इतिहास रहा, इसकी जो गौरवशाली परंपरा रही है, उन्होंने उसको पुनः स्थापित कर देंगे। हमारा अपना मानना है। नेता की अपनी ताकत नहीं होती है, नेता की ताकत जनता होती है। और जनता यदि मैंडेट से चुनाव जिताता है तो मैंडेट का जो प्रतिनिधि होगा वो कितना ताकतवर होगा। एन क्रेन प्राकेन जातीय आधार पर, धन के आधार पर यदि हम चुनाव जीत के जाएंगे तो मेयर बन जाएंगे, लेकिन कमजोर मेयर रहेंगे। और मास लेवल पर यदि आपका जो है वोट जो है से जनता आपको एक्सेप्ट किया है और उसकी ताकत मिलेगी, तो उस ताकत से आप जो है से कोई भी काम करने में जो है से आपको बहुत सहूलियत होगा। फिर भी सर, आज के समय में जब जनप्रतिनिधि बनकर आते हैं तो फिर भी अपने आप को क्यों कमजोर समझ लेते हैं? होता क्या है कि आप सोशल वर्कर समाज सेवी होने के नाते होता क्या है कि अचानक जो है सर लोग राजनीति में आ जाते हैं। अब नेता की परिभाषा को समझ भी नहीं पाते हैं। कुर्ता पैजामा पहनना ही नेता का परिभाषा नहीं है। समाज के समस्याओं के संदर्भ में आपकी जानकारी होनी चाहिए और उस समाधान करने का आपके अंदर प्रयास करने का एक लीडरशिप होना चाहिए। ऐसे ही जो है से यदि गांधी, विनोबा और जेपी हमारे समाज के में कभी कोई पद पर नहीं रहे, लेकिन जितने बड़े क्रांति करके आज़ादी की लड़ाई में 74 मूवमेंट में इन लोगों ने जो है से बड़े लीडर की भूमिका के रूप में निर्वहन किए। अभी तो हम पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लोगों में जो है से एक सोच होगा कि ये जो लोग से अपना जो बात गोल गोल बोल रहे हैं। हमारा अपना मानना है कि आपको यदि हमसे अच्छा कैंडिडेट मिले तो आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं, उनको साथ हो जाइए। हमको जो है हमारा अपना मानना है कि हमसे यदि अच्छा आपको उम्मीदवार कहीं दिखाई दे तो जनता को चाहिए कि उसको जिताना ही, नहीं कि हमारे पक्ष में आप जो है से मतदान करें। नहीं, हमारा अपना मानना है यदि हमको और हम मेहनत करेंगे और उसके बीच में जो है से अपना समय देंगे
कि हम उसकी विचारधारा पर जब हम खरे उतरेंगे, लोग हमको जो है से चुनाव जिताएगा। उनके विचारधारा पर हम खरे नहीं उतरेंगे, हमको लोग जो है से खारिज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पे इसी को कंटिन्यू करें सर। तो चुनाव के मद्देनज़र अपने पटना वासियों से क्या अपील करना चाहिए? हम पटना वासियों से अपील करना चाहते हैं कि पाटलिपुत्रा का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है और यह धरती जो है एक समय जो है से सम्राट अशोक के समय पूरे जो वर्तमान आर्यावर्त था, पूरी एशिया यहाँ से संचालित होता था। आज हम अपने को नहीं पहचान पा रहे हैं। हम बिहारी भाई हम पटनावासी जिस समय पॉजिटिव सोच से लैस हो जाएंगे तो नए बिहार और नए पटना का निर्माण संभव हो जाएगा। और आप बिना जनता के सहयोग से कोई नेता जो है से बड़ा फलक पर काम नहीं कर सकता है। जब तक पटना का आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं होगा, उनका सहयोग, उनका प्रेम, उनका प्यार ही हमारा संबल है। और उन्हीं प्रेम प्यार संबल के सहारे आपके साथ आज जो है साक्षात्कार के लिए भी हम बैठे हुए हैं। जनता का प्रेम और प्यार जो हमको मेयर के लिए प्रेरित करके खड़ा करने का जनता काम किया है, और उनके वादा के, उनके स्नेह के, उनके प्रेम के, प्यार के जो है से कभी जो है से उनकी जो है से प्रतिष्ठा को कभी धूल दूषित होने नहीं देंगे। यही शुभकामना है पटनावासी के लिए कि आप जो है से अच्छे लोगों के साथ, अच्छे विचारधारा के साथ आंदोलन में शरीक हों और नए स्वरूप में नगर निगम का जो भी चुनाव हो, जो भी पद हो, सब पर जो है से अच्छे लोगों को भेजें और नए पटना के निर्माण में लग जाए। तो ये थे हमारे साथ में खास बातचीत कर रहे थे भावी मेयर प्रत्याशी संजय कुमार सिंह। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है और इनकी सोच बिल्कुल अलग है। ये राजनीति छात्र जीवन से ही करते आ रहे हैं और इन्होंने ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इनके पास में ऐसे कई अनुभव हैं जो कि इस बार जनता की मांग पर मेयर के प्रत्याशी हैं। जनता इनसे उम्मीदें लगाई हुई है कि अगर ये मेयर बनकर आते हैं तो पटना का एक नया स्वरूप लिखा जाएगा और एक अच्छा पटना, सुंदर पटना, क्लीन पटना, ऐसे पटना के जो सपना बना के रखे हैं जनता, कहीं ना कहीं संजय कुमार सिंह के द्वारा ये पूरा होने जा रहा है। और आप देखते रहिए, हमारे साथ इंतज़ार कीजिए उस घड़ी का जब संजय सिंह मेयर बनकर आएंगे और नए पटना का निर्माण करेंगे।